हेलो एवरीवन, एम आई ऑडिबल? प्लीज मुझे जरा बता दीजिए कमेंट्स में। कैन यू हियर मी वेल? मुझे प्लीज खाली बता दीजिए, एम आई ऑडिबल? Can you all hear me? Okay. So I am Meeta Burman from Pune. This is my second live with Amol. I'm a caterer in Pune, especially with veg food when we take small party orders. So आज हम बनाने जा रहे हैं, गणपति आ रहा है तो I thought हम बनाएंगे सात्विक डिश। जैसे अब गणपति के टाइम पे सब लोग अपने घर में भोग के लिए, प्रसाद के लिए बनाएंगे नो अनियन नो गार्लिक, तो आई थॉट आई विल स्टार्ट विथ इट। एंड आज हम बनाने जा रहे हैं खोआ परवल, और उसके साथ में आपको मैं मसाला मिनी पराठा बताऊंगी। मैंने सारे अपने, आई एम ए यूट्यूबर ऑल्सो एंड मेरी इंस्टा का हैंडल है, मैंने सब ऊपर रेसिपी के साथ में इस लिंक के टॉप पे दे दिया है, तो आप उसको बाद में चेक कर सकते हैं। मीनवाइल कोई क्वेश्चंस होगा तो वी विल लेट यू नो, मुझे बताइएगा, मैं ज़रूर उसको रिप्लाई करूँगी। अगर कुछ रह गया होगा तो मैं बाद में लाइव के फिर चेक कर लूँगी। तो शुरुआत करते हैं हम। यहाँ पे जो मैंने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, ये है परवल। परवल को मैंने छील दिया था और छीलने के बाद में उसको 4 पीसेस कट कर दिए हैं, और कट करने के बाद में मैंने इसको फ्राई कर दिया था। अगर आप फ्राई नहीं करना चाहते हैं तो आप उसको थोड़े से तेल में, 1 चम्मच तेल में सौते भी कर सकते हैं। इट विल टेक अ लिटिल टाइम बट हो जाएगा। एक्चुअली खोए की सब्जी है, खोए की सब्जी में आप जितना रेडी इंग्रेडिएंट्स डालेंगे उतनी आपकी रेसिपी ज़्यादा बेटर बनेगी। पकाना खोए के साथ में वेजिटेबल्स को नहीं चाहिए। साथ में मैं डाल रही हूँ आलू। आप चाहें तो उसका आप यूज़ कर सकते हैं, वरना जैसे मैंने 250 ग्राम्स परवल लिया है, 2 आलू लिए हैं, तो आप आलू चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं, तो परवल ज़्यादा कर दीजिएगा क्वांटिटी में। इसके साथ में मेरे पास में है बहुत सिंपल मसाले जो हमारे घरों में ही रहते हैं। अदरक, हल्दी, मिर्ची, धनिया पाउडर, गरम मसाला। मेरा मेन इंग्रेडिएंट यहाँ पर खोए के साथ में है पचफोड़न, जो मैं यूज़ करूँगी। तेज पत्ता है मेरे पास में, उसके साथ में 1/4 टीस्पून ईच मेरे पास में है हींग, राई, जीरा, मेथी दाना, सौंफ और कलौंजी। सो दिस इज़ फॉर द बघार। मेन इंग्रेडिएंट्स यही हैं। मेरे पास में पनीर का वे है, मैं जब भी पनीर फाड़ती हूँ तो उसका पानी रख देती हूँ। आप आटा जब बॉईल कर लगाते हैं वो उसके साथ में, या फिर आप सब्जियों में भी ग्रेवी के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये वे जो पनीर का होता है वो फेंकिएगा नहीं, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फ्रिज में 2 से 3 दिन बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। साथ में दूध है, खोआ है मेरे पास में। तो हम सब्जी पहले शुरू करते हैं, उसके बाद में फिर हम इसका बता देंगे, पराठे का हम फिर करेंगे। देसी स्टाइल में बना रहे हैं तो मैंने अर्दन पॉट लिया है अपना। इसके अंदर मैंने लिया है अमूल का घी, 1 बड़ा चम्मच घी लिया है। घी ज़्यादा हमको नहीं चाहिए क्योंकि खोए से भी घी निकलेगा। आपको अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ मुझे पूछते जाइएगा, मैं आपको बता दूंगी। रेसिपी बहुत सिंपल है, बहुत फटाफट बनती है, टाइम नहीं लगेगा बिल्कुल भी। बस घी हमारा गर्म हो जाए फिर हम बनाते हैं। मीनवाइल अगर किसी के क्वेश्चंस हैं तो बताइए। एनी क्वेश्चंस? आई होप मेरी आवाज़ क्लियर है। Am I audible enough? Hi Daisy Ahmed.
ने भी सब सोच लिया होगा गणपति आ रहे हैं तो आप लोग क्या क्या बनाएंगे, तो इसमें ये वैरायटी ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। बप्पा के साथ में आप भी खुश हो जाएंगे बना करके। तो चलिए देखिए, घी मेरा रेडी हो गया है, मैं आपको बताती हूँ। घी है मेरा गरम हो गया है। मैं सबसे पहले इसके अंदर जो तेज पत्ता है वो डाल दूंगी और मैं अपने सारे बघार के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो डाल रही हूँ। Can we make a non-stick Vaishali King? Yes, anything. I wanted to make in an earthen pot जिसका फ्लेवर अलग आता है। देसी चीजें जब आप बना रहे हैं तो ट्राई मेकिंग इन earthen pots, जो आपके पास में अगर है तो। अदरवाइज कुकिंग आप किसी में भी कर सकते हैं, यू डोंट नीड दिस फॉर इट। साथ में अदरक मेरे पास में है, वो चॉप्ड डाल रही हूँ। 1 सेकंड के लिए बस हम इसको सौटे कर देंगे। अब मैं डाल दूंगी अपने सारे पहले ड्राई स्पाइसेस। इंग्रेडिएंट्स मैंने सारे ऊपर लिंक के साथ में दे दिए हैं। तो ये है हल्दी, मिर्ची। गैस अभी इस समय मैंने स्लो रखी है। धनिया पाउडर और गरम मसाला। आपने चीनी डाली है क्या इसमें? चीनी अब लास्ट में डालूंगी। बघार इंग्रेडिएंट्स में मैंने लिया है पचफोड़न, हींग, राई, जीरा, मेथी दाना, सौंफ, कलौंजी 1/4 टीस्पून ईच। एंड उसके साथ में मैंने लिया है हल्दी, मिर्ची, धनिया पाउडर और गरम मसाला। 100 ग्राम्स करीब खोआ है, तो मैं ये अब खोआ डाल रही हूँ इसके अंदर। और हम खोए को 2 मिनट के लिए स्टर फ्राई कर देंगे। 5 मिनट में सब्जी आपकी रेडी हो जाएगी। बस खाली आपको परवल और आलू फ्राई करना है, उतना एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, क्योंकि खोआ ऑलरेडी भुना हुआ होता है, तो आपको ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी एक्स्ट्रा भूनने की। आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है ये। रिपीट द बघार रेसिपी। बघार में हींग, राई, जीरा, मेथी दाना, कलौंजी और मैंने सौंफ डाली है 1/4 टीस्पून ईच। और हल्दी, मिर्ची, धनिया पाउडर और गरम मसाला। अब तक ये गया है। तो ये देखिए, ये मेरा मसाला भुन भी गया, क्योंकि खोआ एकदम भुना हुआ रहता है तो आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं। साथ में अब मैं ये डाल रही हूँ मेरे आलू और फ्राइड परवल। और इसको हम हाई फ्लेम पे ही स्टर फ्राई कर देंगे। इसके साथ में मैं अब चीनी डाल रही हूँ। और ये मेथी है, फ्रेश ड्राई मेथी, कसूरी मेथी, तो ये हाथ से करके डाल दूंगी। पानी के कंसिस्टेंसी के लिए मैं पनीर का वे मेरे पास है तो मैं यूज कर रही हूँ। आपके पास अगर नहीं हो तो आप नॉर्मल पानी भी यूज कर सकते हैं। क्योंकि हमको इसके अंदर दूध भी डालना है, तो बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होगा। अमूल क्रीम। और अब मैं इसके अंदर दूध डाल दूंगी। कंसिस्टेंसी इसको इस समय हल्की पतली रखिएगा, क्योंकि खोआ है इसमें, तो खोआ जब सूखता है तो सारा सोख लेता है सब्जी के उसको। डिश नेम इज खोआ परवल एंड आई एम गोइंग टू मेक अलोंग विथ इट मसाला पिनवील पराठा, मिनी पराठास।
तो आप देख सकते हैं ये इस समय मेरा, ये देखिए ये मैंने इतना पतला रखा हुआ है, मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए ये इस तरह से है, अभी ये इस तरह से है, उसके बाद में वो खोआ जो है वो ड्राई हो जाएगा तो सारा ग्रेवी सोख लेगा। अब मैं इसके अंदर नमक डाल दूंगी। टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक डालिएगा। मैं रॉक सॉल्ट यूज करती हूँ, आप नॉर्मल सॉल्ट भी ले सकते हैं। एनी क्वेश्चंस? एक क्विक रिकैप। मैंने घी डाला है, घी के अंदर मैंने गरम होने के बाद में डाल दिया हल्दी, ये पंचफोड़न जो है, हींग, राई, जीरा, मेथी दाना, सौंफ और कलौंजी, और मैंने हल्दी, मिर्ची, धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर ये डाल दिया। वो अच्छे से पक जाए उसके बाद में आप खोआ डाल दीजिए। खोआ डालने के बाद में एक बार सब्जियां दोनों डाल करके, आलू और परवल डाल करके मिला लीजिए। जब वो हो जाएगा तो थोड़ा सा पानी डालिएगा, मसाला जले नहीं इसलिए, और उसके बाद में दूध डाल दीजिएगा, कसूरी मेथी डालिए, चीनी डालिए और नमक। बहुत बेसिक इंग्रेडिएंट्स है, बहुत जल्दी बन जाती है, एकदम टोटल सात्विक डिश है। आप अगर खोआ, आप परवल की जगह अगर आपको आलू नहीं यूज करना है, आप तो सिर्फ परवल भी यूज कर सकते हैं। और बेस्ट पार्ट ये है कि ये वेजिटेबल में पता नहीं चलेगा कि परवल है, तो किड्स भी खा लेते हैं। Can लौकी भी use instead of परवल? लौकी नहीं यूज हो पाएगी, या उसको आप फ्राई करेंगे तो उसका सारा टेस्ट बिगड़ जाएगा। तो आप परवल से ही ट्राई करिए, नहीं तो आप मिक्स वेजेस बॉईल करके ले सकते हैं। आप मिक्स वेजेस को बॉईल करके ले सकते हैं, तो यू कैन डू दैट। तो ये अब 2 से 3 मिनट लगेगा इसको अच्छे से पकने के लिए। तो मैं इसको दूसरे फ्लेम पे रख करके पराठा शुरू कर देती हूँ। Can we use milk powder if not खोआ? नो, मिल्क पाउडर के नॉट बी यूज। खोआ अगर आप नहीं बना सकते हैं तो आप वैसे घर में खोआ बना सकते हैं मिल्क पाउडर से। इट्स वेरी इजी, बहुत क्विक बन जाता है। Can we use plain salt instead of rock salt? Yes, any salt. I basically use rock salt or sometime mix of both salts. आप चाहें तो कुछ भी यूज कर सकते हैं, that depends upon you. अब मैं आपको पराठे का बता रही हूँ। ये देखिए यहाँ पे मेरे पास में है 1 बड़ा चम्मच बेसन। मैंने बेसन को हल्का सा रोस्ट कर दिया था, कच्चा नहीं है। तो हल्का सा बेसन को रोस्ट कर लीजिए। उसके बाद में जीरा, रेड चिली पाउडर, नमक और अमचूर पाउडर, ये आप इसके अंदर डाल करके यू हैव जस्ट टू मिक्स दिस वेल। कीप इट ड्राई, इसको वेट नहीं करना है। बेसन को जरा सा भून लीजिएगा, दैट्स ऑल। ये अब हम हमारे पराठे के अंदर करेंगे। खोया कैसे बनाना है घर पे प्लीज बताइए। मिल्क पाउडर के साथ में बनता है, घी डाल करके। आपको YouTube में बहुत सारी रेसिपीज मिल जाएंगी। मैं अपने YouTube में भी कल परसों में डाल दूंगी, आप उसमें से चेक कर लीजिएगा। तो मैंने एक आटे का बड़ा वो लिया है, बॉल लिया था। इसको अच्छे से पूरा जितना हो सकता है आपके उसमें स्ट्रेच कर लीजिएगा। मैम आपने पनीर का पानी यूज किया, उसके बाद में आपने मिल्क डाला, मिल्क क्या नहीं फटा है। आप को मैं दिखा देती हूँ। मैंने पनीर का पानी डाला है, मिल्क नहीं फटेगा। ये देखिए,
बिल्कुल नहीं फटेगा। आप अगर पनीर दूध की खीर बनाते हैं और पनीर की जब खीर बनती है तो पनीर की खीर में भी तो हम बाद में पनीर ग्रेट करके डाल करके चढ़ाते हैं, तो वो फटता नहीं है बिल्कुल भी। आप ट्राई करिए, बिल्कुल नहीं फटेगा। आपके सामने मैंने दिखा दिया है। तो अब ये मेरे पास में आटा है, इसके ऊपर मैं अच्छे से तेल डाल रही हूँ। आप चाहें तो तेल लगाइए या आप घी भी लगा सकते हैं। 1 चम्मच टेबल स्पून करीब इसके ऊपर लगा करके अच्छे से पूरा एंड तक फैला दीजिएगा। और जो आपने ये मिक्सचर जो रखा है इसको हमको इसके ऊपर अच्छे से स्प्रेड करना है। इसको हम इस तरह से रोल करेंगे। और 4 से 5 पीसेस में इसको मैं कट कर दूंगी। तो ये कट होने के बाद में ये इस तरह से आपके हो गए। आप इसको प्रेस कर दीजिए, सबको हल्के हाथ से इस तरह से प्रेस कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं ये इस तरह से बन गया। अब हम इसको बहुत थोड़ा सा, बहुत हल्के हाथ से थोड़ा सा आटा लगा करके इसको बेल देंगे। बहुत हल्का हल्का बेलना है, हल्के हाथ से, नहीं तो जो परत है वो खराब हो जाएगी। छोटे छोटे इस तरह से आप पराठे बना दीजिए। एनी क्वेश्चंस? बस इसको आपको सेकना है। अब यहाँ पे मैं आपको एक टिप दे देती हूँ। अगर आपकी फैमिली बड़ी है या आपके यहाँ पे लोग आने वाले, गेस्ट आने वाले हैं, तो आप इसको पहले से बना करके हाफ डन करके रख सकते हैं। एक बार आपका हाफ डन हो गया, उसके बाद में आप इसको तेल या घी लगा करके या बटर लगा करके फ्राई कर लीजिएगा। Any questions? Quick recap of पराठा। क्विक रिकैप ऑफ पराठा। पराठा देखिए मैंने बनाया है, एक नॉर्मल चपाती का आटा लिया है बिना नमक के। उसके अंदर 1 चम्मच मैंने पराठा बनाया है, उसमें 5 पीसेस बन जाएंगे। तो 5 पीसेस के लिए मैंने, एक पराठे में 5 पीस बन जाएंगे, तो उसके लिए मैंने 1 बड़ा चम्मच लिया है तेल। ये बेसन को हल्का सा रोस्ट कर दिया था, और रोस्ट करने के बाद में हमने उसके अंदर, ठंडा हो जाएगा तो उसके अंदर जीरा, लाल मिर्च, नमक और अमचूर पाउडर वो डाल करके मिक्स कर देंगे। और उसके अंदर हम जैसे रोटी बेली, उसके ऊपर आप तेल अच्छे से लगा दीजिए, और उसके बाद में आप ये पिनवील के तरह, जैसे पिनवील बनाते हैं उस तरह से आप ये बना सकते हैं, छोटे छोटे मिनी पराठे। अगर आपके पास में, अगर फैमिली बड़ी है या अगर आपके यहाँ पे गेस्ट आने वाले हैं, तो हाफ डन करके आप रख दीजिए। बाद में तेल, घी, बटर जो भी है वो आप यूज करके आप उसको बाद में गरम गरम फ्राई कर सकते हैं, तो टाइम भी बहुत बचता है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इसका लेयर कितना बढ़िया आया है, खूब अच्छी क्रिस्पी हो गई है। और
और ये आप इसके साथ नहीं, कोई भी पराठे के साथ में आप बना करके खिला सकते हैं। स्पेशली पार्टीज में हम लोग केटरिंग में ये सब छोटे छोटे पराठे, मिस्सी पराठे वगैरह सब देते हैं, ताकि वैरायटीज रहे लोगों के पास में। अब देखिए मेरा यहाँ पे ये सब्जी हो गई है। अगर आप चाहें इसके अंदर तो थोड़ा सा अमूल का फ्रेश क्रीम डाल करके और फिर इसको गैस ऑफ कर दीजिएगा, खाली थोड़ा सा और क्रीमी टेक्सचर देने के लिए। सर्व करते समय आप इसके अंदर हरा धनिया डाल सकते हैं, मैं नहीं डाल रही हूँ। यहाँ पे पुणे में बारिश बहुत है तो बहुत खराब मिल रहा है, तो आई डिड नॉट गेट इट, बट इफ यू गेट गुड हरा धनिया तो सब्जी में आप हरा धनिया भी डाल सकते हैं। तो माय पराठाज आर रेडी, मैं सर्व करके दिखा देती हूँ। मीनवाइल एनी क्वेश्चंस यू कैन लेट मी नो। So far. तो ये देखिए I hope you can see my lachha paratha, mini lachha parathas, and my vegetable खोआ परवल is ready। इसका देखिए बहुत अच्छा आया है टेक्सचर, टेस्ट बहुत अच्छा होता है पराठा का। आप देखिए किस तरह से लेयर ये आप बना करके इसको रख सकते हैं। बाकी YouTube में मेरी आपको और भी बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज मिलेंगी, डू गो थ्रू, मैंने सारे लिंक्स दे दिए हैं ऊपर। रिपीट ऑफ द आलू और परवल को फ्राई करना है। हाँ जी, आलू और परवल मैंने दोनों फ्राई किया हुआ है। आप चाहें तो आलू बॉइल्ड, पार बॉइल यूज कर सकते हैं, बट खोए की सब्जी में यूजुअली आप कुछ भी वेजिटेबल यूज करेंगे तो वो क्विक तैयार होनी चाहिए, नहीं तो खोए का टेस्ट खराब हो जाता है। तो आई वुड रिकमेंड कि आप फ्राई कर लीजिए या पैन फ्राई भी कर लीजिए, जिसमें ऑयल या घी कम लगे उसमें, तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा। सो थैंक यू सो मच रजनी। रिपीट द रेसिपी। मैंने खोआ परवल के लिए घी लिया था, उसमें पंचफोड़न में राई जीरा मेथी दाना, लौंग, ये राई जीरा मेथी दाना, कलौंजी, सौंफ और हींग डाल करके छौंका, तेजपत्ता डाला था। उसके बाद में मैंने उसके अंदर डाला है हल्दी, मिर्ची, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर और सब्जियां डाल दिया था, और उसको एक बार अच्छे से खोआ डाल करके एक बार अच्छे से उसको मिला दिया था। फिर मैंने पनीर का वे डाला है, उसके अंदर कसूरी मेथी डाली, नमक डाला, चीनी डाली है और दूध डाल दिया था। लास्ट में मैंने थोड़ी सी अमूल की फ्रेश क्रीम डाली है एंड सर्व कर दिया है। सो आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगे। द रेसिपी इज गोइंग टू रिमेन हियर ओनली ऑन द अमूल पेज, आप बाद में चेक कर सकते हैं। एंड आप चाहे मेरे सारे लिंक्स मैंने ऊपर दिए हैं, यूट्यूब पे चेक करिएगा, उसके अंदर भी और बहुत अच्छी रेसिपीज हैं। तो थैंक यू सो मच एंड थैंक यू टू अमूल टू गिव अस दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम फॉर देयर 1000 एपिसोड्स, जिसके सेरेमनी के टाइम में मैं भी थी वहाँ पे। दिस इज माई सेकेंड अमूल लाइव। सो थैंक यू मीनल, थैंक यू सो मच। सो आई होप आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो। ट्राई ज़रूर करिएगा एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच। फिनिश कर दो।